अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने थ्योरेटिकल कंटेंट देखा था पॉइंटर के रिलेटेड। आज हम उसी को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड वीएस कोड के अंदर। तो सबसे पहले मेरे पास एक सैंपल मैंने बनाया हुआ है ताकि हर दफ़ा जब मैं रन करूं तो मेरे पास कुछ सैंपल लाइब्रेरीज और ऐड हो जाएं। ये CLS में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। तो इसको मैं चेंज करता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, ताकि हर दफ़ा मैं रन करूँ तो आपका जो ये कमांड विंडो है जहाँ पर रिजल्ट डिस्प्ले होता है ये क्लियर हो जाए। अब सबसे पहले हम काम करते हैं कि हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट ए और इज इक्वल टू 32, जिस तरह लास्ट हमने लेक्चर में किया। जिसने नहीं देखा वो पहले वो लेक्चर देख ले, फिर उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अब सबसे पहले हम इस वेरिएबल का एड्रेस देखने के लिए हम क्या करेंगे, सी आउट एड्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं \t यूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैंने देखा था लास्ट टाइम कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को %, यूज़ करते हैं और वेरिएबल से पहले, तो ये उसका एड्रेस शो कर देगा। अगर इसको हम चेक करें कि ए का क्या एड्रेस आ रहा है, तो Alt Control N होती है कमांड रन करने के लिए। आप यहाँ से भी रन कर सकते हो और डायरेक्ट कमांड भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैंने ये रन किया, आप देखें ये इसका हेक्साडेसिमल में एड्रेस शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस एड्रेस को स्टोर करने के लिए पॉइंटर बनाएंगे। पहले हम सिंपल चेक करते हैं क्या ये एड्रेस किसी और वेरिएबल में स्टोर हो सकता है। फॉर एग्जांपल लिखते हैं int ptr_a। ये सिंपल वेरिएबल है, इट इज नॉट अ पॉइंटर वेरिएबल, क्योंकि पॉइंटर के लिए स्टैटिक लगता है। अब सिंपल अगर ये नोट करें, मैं लिखता हूँ %a, तो चेक करने के लिए कि क्या एक सिंपल इंटीजर वेरिएबल में स्टोर हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए रेड कलर आ गया, इसका मतलब है ये प्रॉब्लम है। अब रन करके देखें इसको, तो यहाँ पर देखें क्या आ गया, इनवैलिड कन्वर्जन। तो वो कह रहा है कि आपको पॉइंटर टू इंटीजर बनाना चाहिए, जो कि आप नहीं बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंटर बनाएंगे। तो अच्छा, पॉइंटर बनाने के लिए आप बेशक स्टैटिक यहाँ पर लगा दें या आप स्टैटिक सेंटर में लगा दें, इट डजंट मैटर। देखिए ऑटोमेटिकली उसने रिमूव कर दिया। अब दोबारा रन करें तो द कोड इज परफेक्टली फाइन। अब अगर ये पॉइंटर जो बनाया हमने, ये अगर हम लेट्स सपोज इधर से खत्म करके सेंटर में लगा दें पॉइंटर और फिर रन करके देखते हैं, कोई फर्क नहीं आया। अब अगर ये पॉइंटर आप इधर स्पेस डाल के ptr_a के साथ डाल दें और अगेन रन करें, तो तब भी कोई फर्क नहीं आया। तो ये पॉइंटर की पोजीशन डजंट मैटर, आपकी मर्जी है सेंटर में लगा दें या इंट के साथ लगा दें। अब हम ये चेक करते हैं कि ये जो पॉइंटर में वैल्यू आई ये किसके बराबर है, क्योंकि इस पॉइंटर में एड्रेस है मेमोरी का। तो हर दफा जब हम रन करते हैं तो बाज़ औक़ात कंपाइलर डिफरेंट मेमोरी लोकेशन असाइन करता है वेरिएबल्स को, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी। तो जो भी एक एड्रेस होगा ptr_a में वही वैल्यू होनी चाहिए। जस्ट रन इट। तो यहाँ पर आप देखें ये एक एड्रेस था और जो एक एड्रेस है पॉइंटर में जो वैल्यू है एग्जैक्टली वही सेम है। इसका मतलब है जो ptr_a है वो पॉइंट कर रहा है एड्रेस ऑफ ए को। अच्छा, इसको हम डीबग करके भी बता सकते हैं। डीबग कैसे करेंगे, लेट्स मैं यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ और अगेन इसको रन करता हूँ। हम यहाँ से इसको रन करेंगे सिंपल। यहाँ पर देखें ब्रेक पॉइंट है, इसका मतलब ये लाइन अभी एग्जीक्यूट होनी है। ये गार्बेज वैल्यू इसको असाइन हुई है। आप नेक्स्ट कमांड करें तो यहाँ पर 32 आ गया। अब ये जो है एड्रेस वाली कमांड, अभी तक हमें स्टिल कुछ नज़र नहीं आया। जब हम ये रन करेंगे तो आपको एड्रेस आ जाएगा 644। ठीक है, अब ये जो पॉइंटर है इसमें एग्जैक्टली सेम एड्रेस अब आ जाएगा जब हम ये कमांड लाइन नंबर 12 रन करेंगे। तो ये देखें मैं F11 प्रेस कर रहा हूँ तो आपके पास देखें 644 एग्जैक्टली सेम मेमोरी लोकेशन जो कि वेरिएबल ए का एड्रेस था वही पॉइंटर में स्टोर हो गया। अब ये जो कमांड है इसमें ptr_a में क्या पड़ा है, इस ए का एड्रेस पड़ा है। तो अब ये एड्रेस आपको शो कर देगा। तो ये देखें द वैल्यू ऑफ ptr_a इज इक्वल टू, तो सेम एड्रेस जो कि ए का था वो पॉइंटर में आपको एग्जैक्टली सेम शो हो गया। अब ये रिटर्न 0 है, आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। अब हम इसमें कुछ और चेंजेस करते हैं। अब सिंपल मैं लिखता हूं, तो ये मैंने जब लिखा स्टार, तो ये क्या करेंगे, डी रेफरेंस ऑपरेटर है कि ये पॉइंटर जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उसमें क्या वैल्यू पड़ी है। अब आप इसको रन करें तो यू विल सी आपको वैल्यू कितनी मिल गई, 32। अब अगली कमांड में क्या करता हूं, मैं इस वैल्यू को चेंज करता हूं। तो मैं इस वैल्यू को चेंज कैसे करूंगा, ptr_a इज इक्वल टू, लेट्स सपोज मैं इसको 20 कर देता हूं। अब दोबारा एग्जैक्टली अगर मैं सेम कमांड लिखूं, ये मैं कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पर मैं Ctrl+V कर लेता हूं और यहाँ पर हम लिखते हैं अपडेटेड। ओके, तो अब आप देख रहे हैं ये अपडेटेड वैल्यू ए की कितनी शो कर रहा है, 20 शो कर रहा है। तो यहाँ से हमने सारी चीज़ें देख ली कि ए के एड्रेस जो है वो पॉइंटर में किस तरह स्टोर हुआ और पॉइंटर किस तरह वैल्यू ए की चेंज कर रहा है। आप बेशक अगर ए को भी डिस्प्ले करना चाहें तो आप ए को भी डिस्प्ले कर सकते हैं, सी आउट, तो ए की वैल्यू भी एग्जैक्टली आपकी चेंज हो जाएगी और ये पॉइंटर की पावर है।
ये देखें ए की वैल्यू भी 20 आ गई। और लास्ट अगर आप चेक करना चाहें कि भाई जो पॉइंटर खुद था उसका मेमोरी एड्रेस क्या है, तो वो ए से डिफरेंट होगा। वो कैसे चेक करेंगे? पॉइंटर का एड्रेस करने के लिए एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और पॉइंटर ptr अंडरस्कोर, ये देखें ये आपके पास ए का एड्रेस है, ये जो पॉइंटर पॉइंट कर रहा है सेम एड्रेस है, ये वैल्यू उसको हमने अपडेट कर लिया। और ये अब एड्रेस देखें, ये अब पॉइंटर का अपना एड्रेस है मेमोरी में कि उसको क्या एड्रेस, उसका स्टार्टिंग। जब भी एड्रेसेस आपको जो डिस्प्ले होते हैं ये हमेशा स्टार्टिंग एड्रेसेस होते हैं। और लास्ट चीज जो मैं आपको बतानी है कि आपकी जो पॉइंटर है ये कितनी बाइट्स ले रहा है, तो उसको डिनोट करने के लिए हम क्या लिखेंगे? हमारे पास एक ऑप्शन होता है साइज ऑफ का, एक फंक्शन होता है साइज ऑफ, तो साइज ऑफ लिखेंगे। और यहाँ पर अगर मैं पहले इंटीजर को शो करना चाहूँ, ए क्योंकि इंटीजर था उसका है, और एग्जैक्टली मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं पॉइंटर का भी एड्रेस चेक करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ptr अंडरस्कोर ए। ये देखें यहाँ पर साइज ऑफ ए आपके पास 4 बाइट्स आ रहा है और पॉइंटर का जो साइज है वो 8 क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया, जो लास्ट थ्योरेटिकल पार्ट हमने कवर किया था उसको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया, ब्रेक पॉइंट के साथ करके दिखा दिया। अगर आप मल्टीपल ब्रेक पॉइंट लगाएंगे तो सारी वैल्यूज ये डिनोट करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये ब्रेक पॉइंट आपने लगाया, मैं इधर हटा के सिंपल में अगर मैं साइज ऑफ में आ जाऊँ यहाँ पर, तो आपको ये सारा रन कर देता है। हम दोबारा करके देख सकते हैं, ये चेक करें तो यहाँ तक जितनी कमांड्स हैं सबका रिजल्ट वो यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा आपको। पहले देखें यहाँ तक रिजल्ट डिस्प्ले हो चुका है। अब साइज ऑफ का शो करना है तो आप नेक्स्ट लाइन रन करें तो ये 4 आ जाएगा ए का, और दोबारा रन करें तो आपके पास 8 आ जाएगा पॉइंटर का अपना एड्रेस कितने बाइट्स कंजर्व कर रहा है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, होपफुली आपको समझ आ रही होगी। अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आपको है पॉइंटर्स में, सो फार वी हैव कवर्ड टिल दिस पॉइंट, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। इंशाल्लाह पॉइंटर्स पर मजीद और वीडियो बहुत आने वाली हैं जो कि आपके सारे कंसेप्ट्स और सारे डाउट्स को ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।